आपका मैथ लाइफ चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको छठी कक्षा का आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं करवा रहा हूं। तो इसमें सबसे पहले जो हमने चीज़ डिस्कस करनी है वो ये है कि बिंदु के बारे में हम आपको बताएंगे कि बिंदु क्या होता है। जो ज्यामिति की जो बेसिक हैं, जो मूल है, जो वहाँ से हम शुरुआत करेंगे। जो बेसिक के है, जो चैप्टर का चौथा चैप्टर है, जो उसमें बिंदु दिया हुआ है कि बिंदु के बारे में हम पढ़ेंगे। बिंदु क्या है? तो बिंदु है ये एक चिन्ह है। आपको दिखाई दे रहा है कि एक चिन्ह है। तो बिंदु एक चिन्ह है जिसकी कोई मोटाई और लंबाई नहीं होती, इसकी सिर्फ गहराई होता है। यानी कि बिंदु सिर्फ एक समतल पर बना एक चिन्ह होता है। अब इसके बाद बिंदु के बाद जो हमारे पास ये है और ये है, इन दोनों में क्या अंतर है? ये जो हमारे पास एक रेखाखंड है, इसके दो अंत बिंदु हैं C और D। इस रेखाखंड है ये, इसके दो अंत बिंदु हैं, यानी कि हम इसकी लंबाई को माप सकते हैं। स्केल की सहायता से माप सकते हैं, फित्ते की सहायता से हम इसको माप सकते हैं। यानी कि रेखाखंड क्या होता है? जिसको हम माप सकें, जिसकी लंबाई को हम माप सकें, मेज़र कर सकें, वो रेखाखंड कहलाता है। इसके दो अंत बिंदु होते हैं, जो मुख्य विशेषता होती है, जो इसके अंत बिंदु होते हैं। दो अंत बिंदु जिसके होते हैं, जिसकी लंबाई को हम माप सकें, वो रेखाखंड होता है। जैसे ये रेखाखंड हमारे पास C और D, इसके दो अंत बिंदु हैं। अब इसके बाद आता है रेखा। ये रेखा है हमारे पास, रेखा। ये इसके दो बिंदु हैं A और B। इधर भी जा रही है B बिंदु से, किरण का निशान है ये, और इधर भी आगे जा रही है, ये किरण का निशान है, तीर का निशान है। दोनों सिरों पे रेखा वो होती है जो आगे बढ़ती जाती है दोनों दिशाओं में, उधर भी और इधर भी, जो दोनों दिशाओं में बढ़ सके, वो रेखा होती है। इसकी कोई निश्चित लंबाई नहीं होती, ये दोनों तरफ कहीं भी आगे बढ़ सकती है। अब इसके बाद आता है हमारे पास प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं। ये रेखा है। अब प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं? तो A और B जैसे हमारे पास ये रेखा है, और दूसरी C और D ये रेखा है। तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, कट कर रही हैं यहाँ पे इस बिंदु पे। तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, इसको हम प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलेंगे, जो एक दूसरे को काटे। अब इसके बाद है ये जो दो रेखाएं हैं, A B रेखा है। अब इसके बाद दूसरी रेखा जो है वो C और D है। ये दोनों रेखाएं जो हैं वो समानांतर रेखाएं हैं। इन रेखाओं को हम समानांतर रेखाएं बोलेंगे। यानी कि A B और C D दोनों के बीच की दूरी जो है, यहाँ से कहीं से भी हम मापें इनको, इनके बीच की दूरी समान होती है। तो जिन दो रेखाओं के बीच की दूरी समान रहे, वो समानांतर रेखाएं होती हैं। आप इसका निजी लाइफ में भी उदाहरण दे सकते हैं। जैसे कमरे की आमने सामने की दीवारें होती हैं और रेल की पटरी जो है, समानांतर रेखाओं का बहुत ही अच्छे उदाहरण है।